हेलो फ्रेंड्स, आई एम नम्रता गर्ग। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ रही हूँ जिसका नाम है टेंसेस। स्टूडेंट्स, आप लोग सब जानते हैं कि जितने भी हमारे इंग्लिश के वाक्य बनते हैं उसमें टेंसेस का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। टेंसेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि 3 काल होते हैं, हम सब जानते हैं। एक वर्तमान जो आज हो रहा है, जो पास्ट जो बीत गया है, पास्ट टेंस जो बीत गया है, और एक फ्यूचर टेंस हमारा होता है कि आने वाले समय में होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि इन 3 टेंसेस के भी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के भी जो पार्ट्स होते हैं उनसे हम एक परिचय करते हैं अपना। इसके प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 है सिंपल इंडेफिनिट, जिसे हम इस तरह से समझते हैं: प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट। इसी तरह से कॉन्टीन्यूस प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एज वेल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा टेंस आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को अगर बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा पार्ट पहले आना है। इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी आ सकती है, प्लस ऑब्जेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट। आइए देखते हैं कि इससे मीनिंग क्या निकलते हैं हमारे। एस फॉर सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म कहलाती है, जैसे कि हमारा गो हो गया, ईट हो गया, ड्रिंक हो गया। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमारी ई एस या एस फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि गोज़, गो का गोज़ हो जाता है, ईट का ईट्स हो जाता है, ड्रिंक का ड्रिंक्स हो जाता है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स की जो हमारे नाउन्स होते हैं, यानी ही सिंगुलर जो नाउन्स होते हैं लाइक ही और शी, उसके साथ में हम ई एस फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। बाकी सभी फॉर्म्स के साथ, बाकी सभी पर्सन्स के साथ में हमारा, या सभी प्रोनाउंस के साथ में हमारा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। बाकी सिंगल पर्सन यानी कि नेम जिसके साथ हो, या फिर नेम या फिर ही और शी के साथ ही हम ई एस या एस वाली फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट में सेंटेंस हमारा लास्ट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कॉम्प्लीमेंट पे हमारा लास्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वर्ब की जो पर्सन्स होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, उसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ होती है। मतलब आई वी या दे इट वगैरह जितने भी होते हैं उसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, जबकि थर्ड पर्सन यानी ही शी और नेम के साथ, सिंगुलर नेम के साथ में हमेशा ई एस का ही यूज़ होता है। पर्सन्स के रूप में आइए देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई वी आ जाता है, सेकंड पर्सन में यू और योर। आप लोग सब जानते हैं कि यू और योर के साथ में भी हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। और थर्ड पर्सन में सिर्फ ही और शी, एक्सेप्शंस जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद में बाकी सब के साथ में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, यानी कि ठीक है। नाउ कम टू द एग्जाम्पल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप देख सकते हैं आई गो टू स्कूल डेली। इस सेंटेंस में कहा गया है कि मैं स्कूल जाता हूँ डेली, डेली स्कूल जाता हूँ। ही गोज़ टू स्कूल डेली, वह स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। यू गो टू स्कूल डेली, तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो। इन तीनों ही सेंटेंस में आपको अगर हिंदी में आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इसमें ता है, ती है, ते है, ये सेंटेंस के आखिरी में ज़रूर आ रहे हैं। यानी कि प्रेजेंट सिंपल को अगर हम हिंदी में डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो खाता है, खाती है, पीते हैं, करता है, जाता है, सोता है, पढ़ता है, जिसमें ता वर्ड आता है, ता है, ती है, ते हैं, वो सारे के सारे हमारे सेंटेंस सिंपल इंडेफिनिट सेंटेंस का एग्जाम्पल माने जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ और। दे ड्रिंक मिल्क,
वे मिल्क पीते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने ही के साथ ही गोज़ का प्रयोग किया है, अदरवाइज यू और आई के साथ में मैंने गो का प्रयोग किया है। एज वेल दे ड्रिंक मिल्क, वो दूध पीते हैं। इसके साथ भी मैंने एस फॉर्म नहीं यूज़ की है, बल्कि बेस फॉर्म ही यूज़ की है। आई ड्रिंक मिल्क, ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लाइक वर्ब का जो लास्ट लेटर होता है, कुछ हमारी जो मेन वर्ब्स होती हैं, अगर मान लो, ये भी कुछ थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है कि अगर एस डबल एस CHXOZ हो तो उसमें ES जोड़ा जाता है, या फिर वाई हो तो भी उसमें ES ही जोड़ा जाता है, जैसे कैरी है, ठीक है, तो उसमें हम ES जोड़ते हैं। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ और सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। वी डू अवर वर्क रेगुलरली, हम अपना वर्क रेगुलर करते हैं। दे डू देयर वर्क रेगुलरली, यहाँ पे आप देख सकते हैं वी के साथ अवर और दे के साथ देयर, ये कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो ये ज़रूर लगाया जाता है, दे के साथ हमेशा देयर ही आता है। शी डज़ हर वर्क रेगुलरली, ठीक है, वह अपना काम रोज़ाना करती है। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हो पाए तो करके देखते हैं। यूज़ ऑफ डू और डज़। डू और डज़ का अधिकतर हम प्रयोग तभी करते हैं जब हमें किसी चीज़ का इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू या डज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, डू डज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देखते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन वर्ड बनाना होता है, क्वेश्चन सेंटेंस बनाना होता है, तो हम डू या डज़ को पहले यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। यू रीड अ न्यूज़पेपर, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको अगर हमें क्वेश्चन में बनाना होगा तो डू यू रीड अ पेपर, क्या तुम पेपर पढ़ते हो। शी अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, डज शी अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर हम शी के साथ में, यानी कि सिंगुलर जो ही और शी होता है या सिंगल कोई पर्सन होता है, उसके साथ में हम हमेशा डस का ही प्रयोग करते हैं। खास करके ही और शी के साथ में हमेशा डस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर कुछ वाक्य पास्ट में है तो उसके लिए हम डिड का यूज़ करते हैं, लाइक डिड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, लाइक दैट। ही टेक्स एक्सरसाइज, व्हेन डज ही टेक्स एक्सरसाइज, उसने एक्सरसाइज कब की, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह हमें, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं माना जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू यूज़ द क्वेश्चन मार्क। डज ही टेक एक्सरसाइज, इसमें हम दूसरी तरह से बना सकते हैं कि क्या उसने एक्सरसाइज की, ठीक है। तो इन दोनों ही सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम रूल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डज लगाने पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की बेस फॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर डज लगाते हैं तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर जैसे ही और शी के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का, यानी कि मेन फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसमें अगर डज लगा रहे हैं तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, ही गोज़ में हम डज ही गो लिखेंगे, डज ही गो टू मार्केट, ऐसे करके हम उसमें बेस फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, हम ES फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में
हमारा सब्जेक्ट आता है, प्लस डू डस आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लाइक आई डू नॉट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करता। ही डज नॉट स्मोक रेगुलरली, वह रोज़ाना स्मोक नहीं करता है या धूम्रपान नहीं करता है। डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, ठीक है। दे डू नॉट टेल अ लाई। यहाँ पे स्ट्रक्चर में थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि डू डस के बाद में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से कंप्लीट होती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड you love to learn with my classes. Hope you can understand, and if you have any complaint or if you have any problem, then discuss this in complaint box. Thank you.